राधे राधे, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आशी ज्योति। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। देखो मैं अपना तलवार लेकर आई हूँ, मतलब कि मैं आई थी झाड़ू पोछा करने इस रूम में। और देखो एस्थेटिक के नाम पे क्या ही है इस रूम में। कल रात को मैं अपना सारा कपड़े पे आयरन दी हूँ, अभी ये दे रहा है। और मुझे करना था रूम की साफ सफाई, तो चलो कोई बात नहीं, आयरन देगा तब तक मैं झाड़ू लगाकर पोछा लगा लूंगी और अपने आप को नहा लूंगी, मतलब स्नान कर लेंगे। कैसा है बताओ तुम? आयरन कर रहा है ना, मुझे इतना अच्छा तो नहीं लगा जितना अच्छा होना चाहिए था आयरन के। बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक, बस चल रही। बाकी कल रात को मैं बहुत सारे कपड़े में आयरन की थी एंड भोलू को मैं बोली थी कि ला कर दे देना, मैं कर दूंगी आयरन, बट नहीं, ये कल रात को दिया नहीं। आज इसको जाना है, आज शाम तक या कल चला जाएगा एंड तो ये खुद से सारे चीज़ों में आयरन कर रहा था और मैं अपने घर की जो हमें बेसिक साफ सफाई करना होता कर रहे थे। और एंड हम कुछ तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बातें चल रही थी हमारी। और गाइज आप लोग ये सोच रहे होंगे मैं एग्ज़ाम देने गई या नहीं गई, तो कोई बात नहीं, आप ये पूरा ब्लॉग देखो, आपको पता चल जाएगा कि मैं एग्ज़ाम देने गई थी या नहीं। क्योंकि मेरे पास ना माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रहा था। और भोलू को जैसे कि कहीं जाना था, मैं आप लोग को बताई थी कि भोलू को जाना है दी के घर पे, तो वो मेरे साथ नहीं जा सकता है। और क्या ही रीज़न था, देखो मेन पर्पस था ना कि थोड़ा सा मतलब मेरी तैयारी भी उस टाइप की नहीं थी, ठीक है, पहला रीज़न ये था। सेकंड, सेंटर बहुत ज़्यादा दूर था, मतलब दूर था सेंटर, तो ये चीज़ भी था ना। आज कितना तारीख हो गया? आज 13 तारीख हो गया और मेरा ना 14 को एग्ज़ाम है, कल एग्ज़ाम है। और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, अभी तक मैं इतनी कंफ्यूज हूँ कि मुझे एग्ज़ाम देने जाना चाहिए कि नहीं, जाना चाहिए कि नहीं। क्योंकि देखो मेरा भाई 2 दिन का एग्जाम है, 1 दिन का होता तो मुझे ज्यादा टेंशन नहीं होता, 2 दिन का है तो 1 दिन कहीं ना कहीं स्टे करना पड़ेगा, मतलब 2 दिन आपको स्टे करना पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट से एग्जाम स्टार्ट है। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ना, तो मैं घर की साफ सफाई अभी की हूँ और ना चीजें मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैं सोच रही हूँ ये मेरे पास पूरे इसको खाते हैं और देखो कल पता चलेगा कि मैं एग्जाम देने गई हूँ या फिर एग्जाम में छोड़ दी। जैसे बोले थे ना किसी के साथ में चले जाओ, देखो मेरे घर में एक प्रॉब्लम है, पापा साथ नहीं जा सकते, कहीं पे भी नहीं जा सकते। अब सम रीजन क्या, मतलब वो आज तक कहीं गए ही नहीं है हम लोग के साथ में, मतलब वो बहुत कम बाहर जाते हैं, बहुत कम क्या मतलब वो जाते ही नहीं है कहीं पे, घर पे ही रहते हैं, काम करते हैं और वो खेती वगैरह करवाते हैं, करते नहीं है मतलब आदमी से करवाते हैं, उसके अलावा कहीं नहीं जाते हैं। बात रही मम्मी, मम्मी बहुत कम साथ में जाती हूँ, उसका अपना काम रहता है तो करती है। और हम लोग मतलब अकेले चल जाए, मैं खास करके अकेली जाती हूँ, मतलब इतना मेरे अंदर है वो कि चल जाएंगे, लेकिन आसपास में अब 3 दिन कहीं पे रुकना तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। किसी के घर में रुक सकते हैं, ऐसा ऐसा भोलू को जाना है 15 तारीख को दी के घर पे, वो टिकट किया हुआ है, मतलब कि ऐसा नहीं कि टिकट कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि विजयवाड़ा जाना है, तो साथ में जाने के लिए कोई है नहीं, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। अकेले जाना है, 2 दिन रुकना है कहीं पे, मुझे मैच नहीं हो रहा। फिर मुझे लग रहा है छोड़ दूं एग्जाम, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा ही लग रहा है। फिर एक तरफ से आ रहा है भाई हो या ना हो अलग चीज है, एग्जाम देने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपको पता चलता है चीजें कैसी आ रही है क्या आ रही है, और सब पूरा मिक्स फीलिंग है। और मुझे अभी तक पता है 10:30 हो गया, मैं कुछ भी नहीं की हूँ, सिर्फ खाना वाना बनाकर नीचे से आ गए ऊपर रूम में, भोलू तब से आयरन कर रहा था, अभी आयरन करके हो गया है। मैं बैठी हूँ, मैं सोच रही हूँ मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे भूख भी लगा है तो मैं इसको खाने भी जा रही। देखो आज तो नहीं, अगर मुझे एग्जाम देने जाना होगा तो आज शाम तक, रात तक, या फिर कल मॉर्निंग में एकदम 4 बजे भोर में मुझे निकलना होगा। अगर निकल गए हिम्मत करके, क्योंकि ऐसे बहुत ऐसे एग्जाम है, ग्रुप डी का एग्जाम आप लोग को याद है, मेरा वीडियो अगर देखते हो तो बहुत ही हिम्मत करके मैं निकली थी, क्योंकि उस टाइम ठंडी था और उस टाइम की सिचुएशन कुछ ऐसी ही थी जो अभी का सिचुएशन है, बट उस समय का इससे भी ज्यादा गंदा सिचुएशन था, बहुत गंदा सिचुएशन था उस समय, तो मैं गई थी देने। लेकिन एक चीज सही था ना, वो पटना एग्जाम था और मैं आराम से देकर आ गई थी, इतना भी आराम नहीं था, लेकिन आज वाला तो बहुत पंगा है। तो मुझे ना फॉर्म डालने और पढ़ने से ज्यादा प्रॉब्लम थी एग्जाम देने जाने में, ये चीजें हैं। सो गाइज अभी मैं शावर लेकर नहा धोवा कर आ चुकी हूँ और मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, जब भी मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में होती हूँ कि मुझे क्या करना है, मतलब मैं 2 चीज़ों में जब चूज नहीं कर पाती हूँ तो मुझे कुछ समझ नहीं आता। तो आज ऐसा हुआ कि मुझे समझ नहीं आ रहा था मुझे एग्जाम देना जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो इन चीज़ों में मैं बहुत कन्फ्यूज थी। तो मैं करने लगी अपनी रूम की साफ़ सफाई, जो कि रिकॉर्ड नहीं की है। अब देखो यहाँ का जो सेटअप था थोड़ा सा मैं चेंज कर दी हूँ, आप लोग को पता चल रहा हो तो चल रहा होगा। और ये है हमारा प्यारा सा रूम। एंड फाइनल जो मैं डिसीजन ली हूँ कि मैं एग्ज़ाम देने नहीं जा रही हूँ,
क्योंकि बहुत दूर है, सेंटर बहुत ज़्यादा दूर है एंड साथ में कोई जाने वाला वैसे नहीं है जिसके साथ मैं जा सकती हूँ। तो ये सारी प्रॉब्लम है, तो मैं सोच रही हूँ कि छोड़ दो, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं 3 दिन कहीं पर स्टे नहीं कर सकती। मुझे अगर एग्ज़ाम देने जाना होगा तो मुझे आज ही निकलना पड़ता, मतलब आज 13 है, 13 को निकलना पड़ता, 14 को मेरा एग्ज़ाम था, 15 को फिर एग्ज़ाम होगा एंड 16 को 15 को मान लो घर आते, तो आज कल 2 दिन स्टे करना पड़ता कहीं पे, जो पॉसिबल नहीं था। तो ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे पता नहीं ये ब्लॉग मैं कब एडिट करके डालूंगी, मुझे नहीं पता। मुझे बिल्कुल भी इच्छा नहीं कर रहा है कि मैं पढ़ाई करूँ, कुछ भी नहीं, मतलब पता नहीं पूरे दिन आप थोड़ा सा, पता नहीं आप समझ पाओगे कि नहीं पाओगे, मुझे नहीं पता कि मुझे बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रहा है कि मैं पढ़ाई करूँ, कुछ भी करूँ। तो ऐसे यहाँ पे मैं लैपटॉप में अपना ही ब्लॉग लगाकर छोड़ दी हूँ। भोलू का लैपटॉप था तो उसको आज वहाँ पे सेट किए थे और बस ऐसे सोच रहे हैं, चलो अभी सोचती हूँ थोड़ा बहुत पढ़ाई करने की कोशिश करूँगी, देखो ऐसे क्या होता है। वैसे मेरा बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि थोड़ा सा ना आप अपसेट हो जाते हो खुद से कि चीज़ें हुआ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्या करे ना करे, कुछ समझ नहीं आता। तो ठीक है चलो। यहाँ पे मैं बैठ गई थी, देखो मैं अपना ब्लॉग देख रही हूँ, मतलब मैं काफ़ी टाइम बाद आज अपना ब्लॉग देख रही थी, क्योंकि मैं अपने टाइम में नहीं देखती हूँ। जब भी मेरे पास भोलू का लैपटॉप होता है तो मैं थोड़ा बहुत देखती हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा बड़ा बड़ा दिखता है। तो आज मैं देख रही थी एंड आज ऐसा था ना कि मुझे बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं हो रहा था। मतलब कभी कभी ऐसा दिन होता है आपकी लाइफ में कि 1% भी इच्छा नहीं करता पढ़ने का, सच्ची बता रही हूँ। तो ऐसा नहीं कि उस टाइम आपको पढ़ना ही चाहिए, कभी कभी ब्रेक ले लेना चाहिए। अगर कभी किसी दिन आपको मन ना करे या फिर किसी टाइम मन ना करे, मान लो सुबह में आपने स्टडी किया से शाम को आपका मन नहीं कर रहा है, डेली पर तो नहीं, मतलब डेली आपका मन नहीं कर रहा है तो बहुत गलत बात है, बट बाई चांस आपका थोड़ा सा मन ऐसा हो रहा है नहीं करना है तो आप मतलब ब्रेक ले सकते हो। मेरा भी आज ऐसा हो रहा था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ये ब्लॉग 14 तारीख का है, तो मुझे उस दिन ना कुछ भी समझ नहीं आया था मुझे क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरा एग्जाम देने जाए ना जाए ये मेरे माइंड में चल रहा था। तो यहाँ पे मैं प्रेमानंद महाराज की वो फोटो लगा कर, क्योंकि जब भी मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में होती हूँ, मतलब ये बताने की चीज़ें नहीं है कि आप लोग को पता होगा कि ह्यूज जो जनरेशन है ना, यंग जनरेशन, वो प्रेमानंद महाराज को सुनते हैं, उनकी बातों को फॉलो करते हैं। तो सेम मैं भी थोड़ा सा उनको जब सुनती हूँ, उनको जब मैं देखती हूँ, तो फिर मुझे लगता है कि नहीं सब चीज़ें सही हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लगाकर पहले तो करेंट अफेयर का क्लास किए, उसके बाद थोड़ा सा हिस्ट्री का क्लास लिए, जिनका क्लास था खान सर का। वैसे मैं हिस्ट्री का क्लास नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ना कुछ अच्छा सुनना था, मतलब होता है ना कि आप किसी टीचर का अच्छे बातें सुनना चाहते हो जिनसे आप थोड़ा मोटिवेट हो, तो इस वजह से। उसके बाद मैं सोची कि चलो ये देखकर मज़ा नहीं आ रहा था, मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं अच्छे से पढ़ाई कर रही हूँ। तो फिर मैं 25 मिनट का ऐसे टाइमर लगाकर मैं पढ़ाई कर रही थी। पता है जब भी आपको मन करे ऐसे कि मुझे नहीं पढ़ना है ना, तो आप 2-4 घंटे का टाइमर मत लगाओ। आप सोचो कि सिर्फ आधा घंटा पढ़ेंगे, सिर्फ 15-20 मिनट पढ़ेंगे। जब आप वो 15-20 मिनट पढ़ोगे ना, फिर आपको अच्छा फील होगा, फिर आप ज़्यादा टाइम भी पढ़ सकते हो, क्योंकि आपके माइंड में ये रहेगा कि सिर्फ 20 मिनट ही पढ़ना है, सिर्फ 25 मिनट ही पढ़ना है। तो ऐसा था। उसके बाद शाम हो गया था, यहाँ पे हम लोग बनाए मैगी एंड प्रीति टीसा सब लोग थे। ये लोग बहुत कम आते हैं मेरे रूम में, एंड बहुत आते तो हैं, ब्लॉग में बहुत कम आते हैं। रूम में तो डेली आती है प्रीति, ऐसा नहीं है, बट ब्लॉग में बहुत कम आती है। एंड ये जो मेरा बैकग्राउंड है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम लोग मैगी खाए एंड यहाँ पे बहुत इंजॉय किया। उसके बाद मैं ब्लॉग बनाना ही भूल गई थी गाइस। तो बाय बाय, राधे राधे। आई होप आपको ब्लॉग